हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक। एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्टली हर बार पूछा जाता है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक कि अगर कहीं पर डेडलॉक सिचुएशन आ गई तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि डेडलॉक है या नहीं। अगर डेडलॉक नहीं है तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज अ सेफ सीक्वेंस एंड इफ द डेडलॉक अकर देन इट इज कॉल्ड अनसेफ सीक्वेंस। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एग्जाम में हमें डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए जो टेक्निक यूज करनी होती है वो कौन सी है। दैट इज बैंकर्स एल्गोरिथम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस में डेडलॉक में आपको बैंकर्स एल्गोरिथम की हेल्प से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा और वहां पर वो आपसे वही पूछा जाएगा कि प्लीज आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ सेफ सीक्वेंस और अनसेफ सीक्वेंस। तो कुछ चीजें वहां पर ऑलरेडी गिवन होंगी, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं, लाइक ए 10, बी 5, सी 7। और बैंकर्स एल्गोरिथम हम कहां पर यूज करते हैं, वैन यू हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस, मीन्स कि जब आपके पास रिसोर्सेस बहुत सारे हों, एक से ज्यादा हो, तो उस केस में हम जो एल्गोरिथम जो टेक्निक यूज करते हैं या इसको हम बोल सकते हैं डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक, तो वो है हमारी बैंकर्स एल्गोरिथम। तो यहाँ पर टोटल रिसोर्सेज ऑलरेडी गिवन है, आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं। ए को आप मान लो इट इज अ प्रिंटर, बी इज स्कैनर एंड सी इज सीपीयू, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर और क्या दिया होगा, एक टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया होगा, आपको नंबर ऑफ प्रोसेस गिवन होगी, जैसे हमने इस क्वेश्चन में 5 प्रोसेस लिए हैं। एलोकेशन हो रखा होगा कि हर प्रोसेस को कितना कितना रिसोर्स एलोकेट हो चुका है। इसके अलावा मैक्सिमम नीड, कि मैक्स नीड क्या है, कि उस प्रोसेस को पर्टिकुलर प्रोसेस को कितने रिसोर्स की जरूरत है सो दैट कि वो प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो और क्यू से बाहर आ जाए। इसके अलावा अवेलेबिलिटी कितनी है, ये चीजें, एंड रिमेनिंग नीड कितनी है। ये दो पोर्शन ब्लैंक होंगे या नहीं दिए होंगे तो आपको ये कैलकुलेट करने होंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, ये तीन चीजें आपको श्योरली गिवन होंगी, क्योंकि अगर ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी तो आप सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे। तो यहां पर आप ध्यान से देखो बेटा, एलोकेशन P1 को कितना रिसोर्स एलोकेट हो चुका है, ए में 0, अभी कुछ एलोकेट नहीं हुआ है। बी में एक रिसोर्स 1, बी टाइप का 1 रिसोर्स एलोकेट है। सी रिसोर्स सी टाइप, उसको कुछ भी एलोकेट नहीं है। मैक्सिमम नीड कितनी है P1 को सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करने के लिए, ए 7 चाहिए, बी 5 चाहिए, सी 3 चाहिए। ऐसे ही बाकी प्रोसेसेस में भी डेटा आपको गिवन होगा। तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे, टोटल एलोकेशन कितना हो चुका है। तो टोटल एलोकेशन हम इसको सॉल्व करते हैं कि टोटल एलोकेशन काउंट कर लीजिए, सबको प्लस कर लीजिए। ए कितना एलोकेट हो चुका है, 2 + 3 5 + 2 7, 1 + 1 2 एंड सी 2 + 1 3 + 2 5। इतना रिसोर्स आपका ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है और हमारे पास कितना रिसोर्स दिया गया है ये। तो अवेलेबल कितना होगा, आप टोटल में से टोटल एलोकेशन को माइनस कर दीजिए। तो 10 - 7 3, 5 - 2 it is also 3 and 7 - 5, हमारे पास अवेलेबिलिटी आ गई कि भाई अब इतना रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है और इसके बेसिस पर हमें अपनी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराना है, नीड को फुलफिल करना है। ठीक है, अब यहां पर एक कॉलम और है, रिमेनिंग नीड, कि भाई इतना एलोकेट हो चुका है, इतने की जरूरत है, इतना अवेलेबल है और कितना रिमेनिंग और अभी चाहिए। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतना एलोकेट हो चुका है, इतने की जरूरत है, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, आपकी रिमेनिंग नीड आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 7 - 0 7, 5 - 1 दैट इज 4, 3 - 0 3। ठीक है, इसी तरीके से बाकी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 - 2 1, 2 - 0 2
2 माइनस 0 2, 9 माइनस 3 6, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 5, 3 माइनस 0 3 एंड 3 माइनस 2 1। अब हमारे पास रिमेनिंग नीड आ गई सारी प्रोसेस की कि भाई P1 को इतनी की नीड है, P2 को इतनी, P3 P4 P5, और हमें यहाँ काउंट ये करना है कि वेदर इट इज अ सेफ सीक्वेंस एंड अनसेफ। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, हमारे पास कितना अवेलेबल है? इतना। P1 को कितनी की जरूरत है? 7 A टाइप चाहिए, 4 B टाइप एंड 3 C टाइप। कितना अवेलेबल है? 3 3 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको तो हम अभी एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते, इसको हम एलोकेट करेंगे ही नहीं। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। हम आ गए P2 पर। ध्यान से देखिए, P2 को A कितना चाहिए? 1, और हमारे पास कितना अवेलेबल है? 3। सेटिस्फाई हो रहा है। ये 2 चाहिए, 3 अवेलेबल है। C 2 चाहिए, 2 अवेलेबल है। तो मीन्स ये हम फुलफिल कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 6 नहीं हो पाएगा। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, वो सिर्फ एक ही टाइप देख लेंगे कभी कभी कि हाँ फर्स्ट वाला फुलफिल हो रहा है तो वो उसको ले लेंगे। नहीं, ये कभी नहीं करना है। आपको तीनों या चार जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको चेक करना है कि वेदर दे आर मैचिंग विद द अवेलेबल रिसोर्सेज और नॉट। मीन्स कि अगर मान के चलो यहां पर कुछ लिखा हुआ होता, यहां लिखा हुआ होता 4, तो क्या हम इसको लेते? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दो तो फुलफिल हो रहे हैं बट हमारा ए टाइप फुलफिल नहीं हो रहा है। आपको तीनों फुलफिल करने पड़ेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज और, यहां पर जो बेटा रिसोर्स एलोकेशन होगा वो 1 बाई 1 होगा। आपको सीक्वेंस में जंप नहीं करना कि 1 के बाद हम डायरेक्ट 4 पर आ गए या 5 पर आ गए। टर्न बाई टर्न, अगर ये चीज आपने ध्यान रखी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अभी हम किसको एलोकेट कर रहे हैं? P2 को। ठीक है, हमने P2 को रिसोर्स एलोकेट कर दिए। तो अब P2 की रिक्वेस्ट क्या हुआ कि भाई हाँ फुलफिल हो रही है, और P2 हमारा सक्सेसफुली यहां से एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल जाएगा। अब जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई तो जो इसको रिसोर्स एलोकेट हुए थे वो भी तो फ्री हो जाएंगे। तो उनको हम क्या करेंगे? उनको एड ऑन कर देंगे अवेलेबल में। तो इसको कितने रिसोर्स एलोकेट थे? ये, इनको ऐड कर दो 2। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास? 5 3 2। नाउ अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे टर्न बाई टर्न। चेक करिए क्या मैच कर रहे हैं तीनों? नहीं। आगे बढ़िए, यस ये मैच कर रहा है। देखिए अवेलेबल है 5 3 2, और कितने की जरूरत है? 2 1 1। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं, और 1 2 3 4 दैट इज प्रोसेस 4, और हमारा P4 भी यहां से एग्जीक्यूट हो गया। और इसके जो रिसोर्स है जब ये एग्जीक्यूट होंगे ये भी फ्री हो गए, और इनको आप ऐड कर देंगे 2 1 1, और हमारे पास रिसोर्स आ गए 7 4 एंड 3। नाउ अब आप आगे, यहां तक हम P4 तक हो चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए 5 A टाइप, B टाइप 3 एंड C टाइप 1। चेक करिए अवेलेबल, यस। तो हम P5 को एलोकेट कर देंगे, और P5 हमारा क्यू से बाहर एग्जीक्यूट हो गया। और P5 के जो रिसोर्सेस थे इनको आप ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद 7 4 5। यहां तक समझ में आ रहा है? P5 तक कंप्लीट हो गया। नाउ फिर से हम बैक जाएंगे, फिर से चेक करेंगे। अब यहां पर चेक करिए P1 के लिए रिमेनिंग रीड 7 4 3, कितना अवेलेबल है? 7 4 5। तो जो हमारी रिक्वेस्ट है, नीड है, वो फुलफिल हो रही है। तो अब हम P1 को एलोकेट कर देंगे, और P1 हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और P1 के जो रिसोर्सेस थे वो भी यहां पर फ्री हो गए 0
1 0 और 5 और क्या रहता है 600। अब यहां पर देखो इसको 6 चाहिए टाइप और 7 अवेलेबल है, बाकी की जरूरत नहीं है, तो ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। P3 और P3 उसके बाद जो P3 के रिसोर्सेस थे, अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो अपने आंसर के लिए। 3 0 2 10 5 7 और कितना था हमारे पास टोटल, 10 5 7। सो अगर इन केस यहां फॉर एग्जांपल लास्ट में आप ध्यान दो जहां पर हमने P3 को एग्जीक्यूट किया है तो उसके पास रिसोर्सेस क्या क्या थे 7 5 5। इन केस यहां पर क्या होता 8, तो क्या हम उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल कर पाते, नहीं ना, तो वो क्या कहलाता अनसेफ सीक्वेंस। बट यहां पर हमारे सारे प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए, उनकी जो डिमांड थी वो फुलफिल हो चुकी है, तो दिस इज कॉल्ड अ सेफ सीक्वेंस। तो यही आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करना होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले बेटा आपको देखना है कि टोटल एलोकेशन कितना है, उसके बाद टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज कितने दिए गए हैं, टोटल अवेलेबल से टोटल एलोकेशन को माइनस कर दीजिए, उसके बाद रिमेनिंग नीड को आप कैसे निकालोगे, मैक्स नीड में से एलोकेशन को माइनस कर लीजिए, उसके बाद जो अवेलेबल है उसमें 1 बाई 1 टर्न बाई टर्न चेक करते जाइए कि क्या जितने भी टाइप हैं वो सक्सेसफुली सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो आप उनको एलोकेट कर दीजिए, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम्स, और अच्छे से पेपर करिएगा, न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा, पहले रीड आउट करिएगा उसके बाद सॉल्व करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।